हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास अगेन। और आज का हमारा जो लेसन है, आज हम सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे हैव, नेवर थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट नो लॉन्गर नाउ एंड नेक्स्ट गोन आर द डेज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश के, जिनकी हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पूरा अटेंशन पे करना है। यू आर गोना एंजॉय दिस लेसन। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि काफ़ी अच्छा आप सीखने वाले हैं आज। तो ये जो चैप्टर है हमारा आज का, ये हमारे लास्ट चैप्टर के साथ रिलेट करता है। जब हमने बात की थी कल यूज्ड टू की, या लास्ट चैप्टर की यूज्ड टू की, जब आपने उसको अटेंड किया था, तो यूज्ड टू के साथ कुछ और सिचुएशंस भी आती हैं जिनकी हमें बात करनी होती है। जब हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, उसी सिचुएशन में कुछ और बातें भी हमें करनी होती है। तो चलिए आज हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हैव, नेवर थर्ड फॉर्म। जैसा कि हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने सीखा था यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और आज हम यहाँ पर हैव, नेवर थर्ड फॉर्म आएगा। तो जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस ये है, कल के चैप्टर को हम थोड़ा सा लास्ट के चैप्टर को रिलेट करते हैं। आई यूज्ड टू गो टू जिम। यूज्ड टू का हमने सीखा था कि जब हम कोई काम किया करते थे, लाइक आप कहते कि मैं जिम जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू जिम। अब यहाँ पर कुछ काम ऐसे, देखो आप बहुत सारे काम किया करते थे लाइफ में, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी नहीं किया। बहुत जब हम बात करते हैं कि क्या आप ये किया करते थे, तो बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जिनमें आपको ये बताना होता कि हाँ किया करता था, लेकिन कुछ में आप कहते कि मैंने ये काम कभी किया नहीं। जब आप ये बोलेंगे कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, तब आप हैव, नेवर और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने ये काम कभी नहीं किया। जैसे आप ये कहते हो कि मैं कभी जिम नहीं गया, तो सेंटेंस होगा आई हैव नेवर गॉन टू जिम। क्योंकि आपने पहले सीखा है कि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और नेवर का यहां पर नेगेटिव कभी नहीं, कभी नहीं। तो जब आपको ये कहना है कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, मतलब लाइफ में आज तक ये काम आपने नहीं किया, तब आप यूज करेंगे हैव, नेवर थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? हैव, नेवर थर्ड फॉर्म। तो यहां पर सेंटेंस हम, मैं कभी जिम नहीं गया। अगर आप कभी जिम नहीं गए तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर गॉन टू जिम। आप कहते हो मैंने कभी एयर से ट्रेवल नहीं किया। आज तक आप कभी प्लेन में नहीं बैठे, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। अभी आप प्लेन से, एयर से कहीं जाने वाले हैं, आप थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, या आप एक्साइटेड हो रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा अलग से होता है जब आप फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठते हैं, कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसे एयरपोर्ट होगा, एवरीथिंग। समवेयर यू विल बी एक्साइटेड क्योंकि आप न्यू एक्सपीरियंस करने वाले हो, और अनदर साइड यू मे बी गेटिंग नर्वस, यू मे बी वरिंग कि ट्रैवल करेंगे कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो आप क्या कहने वाले हो? अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, कोई कहता आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप कहते हैं क्योंकि मैं आज तक कभी बैठा ही नहीं, मैंने कभी ट्रेवल ही नहीं किया, तो आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। ऐसे आप कहते हैं कि मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया। अब तो क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर, अब स्मोक है तो स्मोक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्मोक्ड। तो मैंने कभी स्मोक नहीं किया, आई हैव नेवर स्मोक्ड। ऐसे आप कहते हैं कि आप किसी जगह कभी गए नहीं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, या आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने कभी विजिट नहीं किया। लाइक आप कहते हैं मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं कभी मुंबई नहीं गया, तो आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। अब जिन जिन प्लेसेस पर आप कभी नहीं गए, तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि मैं वहां पर कभी नहीं गया, तो गो का थर्ड फॉर्म जो है गोन हो जाएगा। तो आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। नेक्स्ट है मैंने कभी कॉफी नहीं पी, मतलब कॉफी पी है, कोल्ड कॉफी नहीं पी, तो आई हैव नेवर टेकन कोल्ड कॉफी। और कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मैंने कभी नहीं खाया, लाइक कोई कहता है मैंने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया,
तो आई हैव नेवर टेकन पिज्जा। कोई कहता है मैंने कभी मोमोज नहीं खाए, उत्पम नहीं खाया, डोसा नहीं खाया। तो जो भी आपने कभी नहीं खाया तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं आई हैव नेवर टेकन डैश। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया। आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो आपने उनको क्लियरली बताया, कभी आपने उनको चीट नहीं किया। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नेवर चीटेड माई पेरेंट्स। आई हैव नेवर चीटेड पेरेंट्स। और अगर अपने की बात करें तो आई हैव नेवर चीटेड माई पेरेंट्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि उसने कभी ये काम नहीं किया, उसने कभी ये काम नहीं किया, तो he has never हम यूज करेंगे। लाइक समटाइम्स जब कोई बच्चा बाहर अकेले जाने वाला हो, बाहर ट्रेवल करता है, किसी के साथ जाने वाला हो, तो उसके पेरेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं, कंसर्न दिखाते हैं कि हमारा बच्चा कभी आज तक बाहर अकेले गया ही नहीं। तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा कि वो कभी अकेले बाहर गया नहीं या कभी अकेले बाहर रहा नहीं। तो he has never, अब नहीं गया तो गो का गोन हो जाएगा, तो he has never gone alone, वो कभी अकेले नहीं गया या बाहर नहीं गया। he has never gone outside alone, या वो अकेले नहीं रहा कहीं पर भी, तो he has never stayed alone, he has never stayed alone। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल की, अगर हम ये कहें कि वो पर्सन कभी स्कूल नहीं गया, मतलब कोई एक पर्सन है जो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, अच्छी खासी पोजीशन है और वो एजुकेटेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल शायद आपने अपने आसपास में देखे होंगे कि कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कुछ शॉप्स चला रहे होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि देखो उसको, वो कभी स्कूल नहीं गया और देखो लाइफ में कहाँ पहुँच गया वो। तो he has never gone to school। या नेगेटिव में थोड़ा सा जाए, उसे कुछ नहीं पता, उसे तो ABC भी नहीं आती, क ख ग भी नहीं आता, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया। तो he has never gone to school। वो कभी मंदिर नहीं गया, मतलब वो भगवान को नहीं मानता, वो आज तक मंदिर नहीं गया। तो he has never gone to temple, वो कभी मंदिर नहीं गया। या आप अपनी फैमिली में कुछ लोगों को देखते हो कि मेरे पापा मम्मा ब्रदर सिस्टर ने आज तक ये काम नहीं किया, तो he has never और उसके साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज करना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो लॉन्गर नाउ। नो लॉन्गर नाउ, इसका मतलब है अब नहीं। अब नहीं मतलब कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन वो अब नहीं होता, अब वो काम नहीं होता। लाइक आप कहते हो कि मैं उससे बात किया करता था लेकिन अब नहीं करता। I used to talk to him but no longer now। You have to remember this thing कि जब भी आप बात करेंगे नो लॉन्गर नाउ की, तो यहाँ पर सिचुएशन में सबसे पहले सेंटेंस आपका यूज्ड टू यूज होगा और टॉक टू हिम फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर यूज्ड टू और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और बट नो लॉन्गर नाउ। ये कभी भी हम अकेला यूज नहीं करते, ज्यादातर जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगी तो ये यूज नहीं हो पाता मोस्टली। तो मैं उससे बात किया करता था लेकिन अब नहीं करता, तो आई यूज्ड टू टॉक टू हिम बट नो लॉन्गर नाउ। कोई पर्सन कहता है कि मैं दवाई लिया करता था लेकिन अब दवाई नहीं लेता, तो क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन बट नो लॉन्गर नाउ। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक किसी को शुगर है, बीपी है, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये क्योर थोड़ा सा मुश्किल से होती है क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कुछ परहेज करने होते हैं। तो कुछ लोग परहेज नहीं कर पाते और दवाई लेते रहते हैं, सिर्फ खाली दवाई से ठीक नहीं होती। या कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आप मेडिसिन ले रहे हो, लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अब आप मेडिसिन लेके परेशान हो चुके हो, अब आप कहते हो कि मैं मेडिसिन अब नहीं लेता क्योंकि आराम तो मुझे आ ही नहीं रहा।
तो मैं लिया करता था, आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन बट नो लॉन्गर नाउ। ऐसे आप कहते हैं पहले मैं व्रत रखा करता था लेकिन अब नहीं रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू कीप फास्ट, व्रत रखना होता है कीप फास्ट, आई यूज्ड टू कीप फास्ट बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। ऐसे ही मैं या वो, मैं बिलीव किया करता था सुपरस्टिशंस में, मतलब कि आप ये कह रहे कि पहले मैं अंधविश्वास में बिलीव किया करता था, विश्वास किया करता था, लेकिन अब नहीं करता हूं, अब नहीं मानता इन चीजों को। तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू बिलीव इन सुपरस्टिशन बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करता। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ही यूज्ड टू हो जाएगा। लाइक आप कहते हैं कि वो पर्सन, आप किसी के बारे में, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है आपके पास और आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, तो आप जानते हो कि वो पर्सन कहीं पर विजिट किया करता था, तो आप उसके पास जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि वो यहाँ आया करता था लेकिन अब नहीं आता, किसी पर्टिकुलर शॉप पर या किसी पर्टिकुलर जगह पर वो आता था लेकिन अब नहीं आता। तो ही यूज्ड टू कम हियर, वो यहाँ आया करता था लेकिन अब नहीं आता, बट नो लॉन्गर नाउ। ऐसे वो ड्रिंक किया करता था, शराब पिया करता था लेकिन अब नहीं पीता वो, तो ही यूज्ड टू ड्रिंक बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करता। ऐसे ही हम इकट्ठे काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, we used to work together but no longer now, लेकिन अब हम इकट्ठे काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है gone are the days। gone are the days मतलब वो दिन चले गए। जब हम ये कहते हैं कि ये काम मैं किया तो करता था लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, वो टाइम चला गया। अब ये कब करते हैं, जब हमारा या तो एज हो जाता है, जैसे बचपन में जो गेम्स आप खेलते थे लेकिन अब वो गेम, अब आपका एज नहीं है। लाइक आप कंचे खेला करते थे, राइट, और आपका ये जब बड़े हो गए आप, तो आज अगर आप गली मोहल्ले में कंचे खेलें तो वो थोड़ा सा आप शाय फील करेंगे या अच्छा नहीं लगता। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ होते हैं, एज के साथ होते हैं, तो जब वो काम होना बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पर हम गोन आर द डेज यूज़ करते हैं। या इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब हम कोई टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, उसका यूज़ होना बंद हो जाता है, तो तब भी हम कहते हैं कि उसका टाइम अब चला गया और शायद वो दोबारा कभी आएगा नहीं क्योंकि हम ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। ओके, लेट्स सी विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं। सो गोन आर द डेज ऑफ इट। सबसे पहले हम गोन आर द डेज ऑफ इट की बात करेंगे। तो इट का मतलब यहाँ पर जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स जिनका टाइम चला गया, जैसे वीसीआर होता था पहले। वीसीआर आप जानते हैं कि मोहल्ले में लेके आते होते थे और मूवीज़ आती थी और हम देखते थे इकट्ठे होके। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज वीसीआर कहीं भी नज़र नहीं आता और यू कैन से कि अब उसका टाइम चला गया। तो गोन आर द डेज ऑफ वीसीआर। गोन आर द डेज ऑफ वीसीआर। अब वीसीआर का टाइम चला गया। वीसीआर ना तो है इस टाइम पर और ना उसका टाइम कभी आने वाला। उसके बाद वीसीआर का जो टाइम था वैसे सीडी प्लेयर ने ले लिया था। सीडीज आ गई थी, सीडी प्लेयर्स थे, लेकिन अब सीडी प्लेयर का भी टाइम चला गया। तो क्या बोलेंगे, गोन आर द डेज ऑफ सीडी प्लेयर। ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करें। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम जमाना जो है वो चला गया। तो क्या हो जाएगा, गोन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ऐसे 2G का टाइम चला गया। गोन आर द डेज ऑफ 2G। अब तो 3G का भी चला गया। गोन आर द डेज ऑफ 3G। चलते हैं थोड़ा बहुत, अभी भी चलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए मेजोरिटी की बात करें तो इनका टाइम चला गया। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बोलें कि इसका टाइम चला गया,
तब आप gone are the days of it यूज करेंगे, राइट? तो इसका टाइम चला गया। अब कोई पर्सन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज भी देख रहा है, आप कहते हैं कहाँ बैठे हो आप, किस जमाने में रह रहे हो, अब तो इसका टाइम चला गया। तो क्या बोलेंगे हम? Gone are the days of black and white TV। अब ये हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप काम की बात करेंगे, किसी काम को करने का टाइम चला गया, तब आप यूज करेंगे सॉरी gone are the days of, और जो एक काम होगा उसके साथ हम ing यूज करेंगे। लाइक आप कहते हो कि कंचे खेलने का टाइम चला गया, gone are the days of playing marbles, मतलब आप बड़े हो गए हैं सॉरी आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब आपका एज बढ़ गया है, राइट? तब हम यूज करते हैं gone are the days of playing marbles। अब आप स्कूल जाने का टाइम चला गया आपका, मतलब आपने एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो क्या बोलेंगे? Gone are the days of going to school। ऐसे ही आप कहते हो कि टायर के साथ खेलने का टाइम चला गया। बचपन में आप टायर के साथ खेलते होंगे सॉरी खेले होंगे आप लोग भी, साइकिल का, बाइक का, स्कूटर का टायर। तो प्ले विद टायर, तो टायर के साथ खेलने का टाइम चला गया। Gone are the days of playing with टायर। अब टायर के हमारे यहाँ टू स्पेलिंग्स है, TYRE और TIRE। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग TYRE लिखते हैं, और अमेरिकन जो है वो TIRE लिखते हैं। दोनों में दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, कुछ लोगों को बहाने बनाने की आदत होती है, जैसे स्कूल टाइम में बच्चे बनाते हैं, लेकिन आप कहते हो कि अब बहाने बनाने का टाइम चला गया, तो gone are the days of making excuse। या हम कहते हैं कि अब आप मैच्योर हो गए हो, इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि अब आप बहाने नहीं बना सकते, अब छोड़ो, अब वो टाइम चला गया, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लो आप। तो क्या बोला जाएगा? अब बहाने बनाने का टाइम चला गया। Gone are the days of making excuse। तो अभी आज हमने जो चैप्टर में सीखा वो है have, never थर्ड फॉर्म, राइट? no longer, now, gone are the days। जब आप ये कहेंगे कि मैंने कभी ये काम नहीं किया तो have, never थर्ड फॉर्म आपने यूज करना है। जब आप ये कहेंगे कि ये काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता तो no longer, now हो जाएगा। और लास्ट में कि जब टाइम चला गया तो gone are the days of it, राइट? तो जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए उन सेंटेंसेस को बनाइए, उसके बाद उनका प्रैक्टिस कीजिए, नेचुरल सोचिए आपकी लाइफ में कौन कौन से काम आपने कभी नहीं किए, कौन से आपने करने आप छोड़ दिए हैं, और कौन से का आपको लगता है कि वो चाहे भी आप करना लेकिन उसका टाइम चला गया, राइट? वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है, दूसरों को भी पता चलता है कि कौन कौन से काम ऐसे आपने कभी किए नहीं, कौन से अब आपने छोड़ दिया और किनका टाइम चला गया। ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जिनका आपको लगता है कि टाइम चला गया, वो ज़रूर आप इसके अंदर कमेंट करके लिखिए, तो हमें भी पता चले कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और कितना आप लर्न कर रहे हैं सीरियसली। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।